नया दिखाते हैं दोस्तों आपको। ये पैर से टूटने के लिए है ये ओखली। और इसमें धान डालेंगे ऐसे ही खटखट मारते रहेगा। अभी तो ये लकड़ी लगा है, गिरा तो पत्थर टूट। हाँ, ये लकड़ी निकालने के बाद दोस्तों उसके अंदर अगर धान डालेंगे तो ये पैर से इसको दबाना है और ये धान कूटने के लिए। ये राइस मिल है, ट्रेडिशनल राइस मिल। ट्रेडिशनल राइस मिल, जैसे कि तरुण सर ने बताया हमको। इसका फायदा है कि इसमें धान की क्वालिटी जो पौष्टिकता है वो बनी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल जलता नहीं है। और इससे टूटेगा भी कम। कम। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं कमल कार्की। दोस्तों आज हम आ रखे हैं काफल हिल में। यहाँ पर बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है ये। चौकोड़ी और उडियारी बैंड के बीच में, मतलब बेरीनाग और उडियारी बैंड के बीच में है ये। यहाँ से एक रास्ता जाता है ये ऊपर को काफल हिल के लिए। बहुत ही सुंदर जगह है, मैं आपको पूरी वीडियो में दिखाऊंगा, आखिरी तक बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। मेरे साथ हैं कैमरामैन गोलू। काफल हिल का बोर्ड लगा है, यहाँ पर लिखा है काफल हिल। जो यहाँ पर रूम्स हैं, मोबाइल नंबर भी लिखा है, 2 मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट के लिए। नमस्ते। काफल हिल देखना था, ऊपर है। हाँ बिल्कुल सर। दोस्तों जो तरुण सर थे और राज सर थे, दोनों मोथाई भी सिखाते थे और ब्लैक बेल्ट भी है हमारे तरुण सर। बहुत सुंदर जगह है दोस्तों काफल हिल। यहाँ पर आप सिंगल भी आ सकते हो, विद फैमिली भी आ सकते हो और कपल्स भी आ सकते हो, छूट है। दोस्तों काफल हिल ये बैठने के लिए बनाया गया है। यहाँ पर किताबें भी रखी गई है पढ़ने के लिए। बहुत ही अच्छा रूम है, क्योंकि पहाड़ों में ठंड ज़्यादा पड़ती है तो एकदम गर्म रूम बनाए गए हैं यहाँ पर, जहाँ से हवा नहीं आ सकती अंदर। बहुत ही अच्छा कुल मिलाकर। डबल बेड भी अवेलेबल है, सिंगल बेड भी अवेलेबल है। एक रूम यहाँ भी है दोस्तों, बहुत ही अच्छा। और यहाँ से आप बाहर का नज़ारा देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया दिखता है यहाँ से बाहर का व्यू। ये चारों तरफ से काफल के पेड़, जिनकी वजह से इसका नाम काफल हिल रखा गया है। अटैच बाथरूम मेरे बाएं। कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा दोस्तों। अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो बेरीनाग और उडियारी बैंड के बीच में, उडियारी बैंड से 1 किलोमीटर बेरीनाग वाली लाइन पर और रोड से 150 मीटर ऊपर, आप यहाँ पर बेझिझक कभी भी, चाहे विंटर में हो या समर में, कभी भी आ सकते हो। सिंगल भी, विद फैमिली या कपल्स, मतलब यहाँ पर किसी प्रकार की कोई मनाही नहीं है। और हर चीज़ की फैसिलिटी यहाँ पर आपको मिलेगी। हीटिंग रूम है बढ़िया। और आजकल मस्त गुलाब के फूल भी खिलने लग गए दोस्तों। फुलदेई आने वाली है थोड़े टाइम पे। और हर जगह बहुत ही अच्छी बुरांस के पेड़ों में अच्छे फूल लगे हैं। बहुत ही बढ़िया डाइनिंग दोस्तों, पूरा अपने पहाड़ी कल्चर पर बनाया गया है ये, जो हमारे घरों में होता है। हमको बताया अपने काफल हिल में, और जो चाय के लिए भी पूछा, बहुत अच्छा लगा। तो हम ये जानना चाहते हैं तरुण सर से कि पहले जैसे आपने मोथाई सिखाते थे और वगैरह वगैरह, उसके बाद ये होम स्टे का आइडिया कैसे आया तरुण सर को, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। तो आज से करीब 6-7 साल पहले हम लोग, हमारी क्लास चल रही थी ऊपर चौकड़ी में, हिमालय इंटर कॉलेज है, तो वहाँ पे मोथाई की क्लास चल रही थी। वहाँ पे एक कोई टूरिस्ट आए थे, TRC में रुके थे, वो न्यू हैम्पशायर अमेरिका से थे कुछ लोग, और एक इंडिया के लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड थे, वो नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, वो लोग थे। फिर वो रोज़ हमारे क्लास में आते थे, और इस तरह से थोड़ा जान पहचान होने से वो घर पे आए ऐसे, और उन्होंने आइडिया दिया कि आप यहाँ पे टूरिज़्म का काम करो, हम प्रमोट करेंगे, गेस्ट वहाँ से भेजेंगे बस। हमने
ठीक है, अपने 1-2 कमरे खाली करके उसको शुरू कर लिया। फिर उनके गेस्ट भी आए वहाँ से, डबलिन से आए, बोस्टन से, 1 हफ्ता करीब रहे वो लोग। और उनसे आइडिया आया कि हमें किस तरह के कमरे बनाना चाहिए, कैसे होस्टिंग कैसे करना है, वो सब चीज़ें। ये सब चीज़ों में 5-7 साल का समय लग गया। आज की डेट में अभी हमें ये मालूम है कि किसी भी कोने में देश के कहीं पर भी इंटीरियर हो, पैदल चल के जाना हो, कहीं पर भी होम स्टे खोल दो, बट होम स्टे का टाइटल होना चाहिए पीछे से। आप वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। जैसे दोस्तों हमारे उत्तराखंड में, खासकर हमारे पहाड़ों में, हमारे उत्तराखंड में कुमाऊं, ऊंचाई, गढ़वाल, यहाँ पर होम स्टे का एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है युवा के पास। और कहते हैं कि अपनी एरिया को भांप लेना चाहिए कि वहाँ पर क्या चीज़ चल सकता है मेरा रोजगार। कहते हैं कि अगर 2-4 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद की जाए तो मतलब जैसे कई ऑप्शन हमारे सामने खुलते हैं कि क्या हम यहाँ पर कर सकते हैं और क्या यहाँ पर अच्छा हो सकता है। कहते हैं कि मतलब चुंबक की तरह काम करना चाहिए। जैसे चुंबक होता है और हम उसको ले जाते हैं तो जितना भी लोहा होता है वो अपने आप में खींच लेता है चुंबक। तो उस तरह की सोच रखने पर आदमी कुछ भी कर सकता है कि यहाँ पर क्या चीज़ जैसा हो सकता है। तो तरुण सर से जैसे हमने जाना कि होम स्टे का एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हमारे क्षेत्र में, और जो अभी उभरती हुई जो काली ताल के बारे में भी हमने बात की तरुण सर से, तो वहाँ पर भी कुछ ऑप्शन हो सकता है युवा के लिए। और तरुण सर से मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे, जो हमारे लोकल युवा है वो क्या मतलब आप कुछ संदेश देना चाहोगे उनको? जिस तरह से आज की एक दौर एक चल रहा है ना कि हम लोग का ही नेचर बन गया कि घर छोड़ के जाओ, सिटकुल में जॉब करो, दिल्ली में करो, पुणे में करो, और एक क्राइसिस में एक पूरी लाइफ बिताना का प्लान जो हमारा युवा कर रहा है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्योंकि हम एक तो बहुत बड़ी डिप्लोमा डिग्री के साथ हम जाते नहीं, सबसे बड़ा मैनेजमेंट हमारा ये रहा। बिल्कुल। तो इससे बेहतर है कि हम कई सारी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में पड़ी हुई, हमारे पास हिमालय की पूरी रेंज पड़ी है, नेपाल हिमालय से लेके कुमाऊं, गढ़वाल पूरी रेंज पड़ी है। अगर दिल्ली में बैठा आदमी, दिल्ली का व्यवसायी, मुंबई का बंदा उसको बेच सकता है वहाँ बैठे बैठे। हमारे लोगों को ही अपनी कंपनी में एम्प्लॉय रख के गाइड बना के ट्रैकिंग पे भेज सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं ऐसा? तो मतलब पॉइंट ये है कि हम अपने रिसोर्सेज को समझें पहले और अपने इंडस्ट्री के अनुसार कोई भी सेक्टर में घुस जाएं और बस उसमें ही काम शुरू कर दें। हम लोग अगर हम सिंपल फार्मिंग के बारे में बात करें तो आज हमारे सारे खेत जगह जगह बंजर पड़े, जहाँ एक और लेवेंडर की बात चल रही है आजकल, इसेंशियल ऑयल देता है। तो लेवेंडर अभी 48 लाख टन तेल हमारा देश बाहर से इंपोर्ट करता है, बाहर से मंगा रहा है, बाहर से, है ना। जो 30,000-40,000 रुपये लीटर इसका तेल है, 3-4 लाख रुपये लीटर तक इसका रेट है। तो हमारे इन बंजर खेतों में हम लेवेंडर क्यों नहीं उगा सकते हैं? जो इतना बाहर से इतना बड़ा बिजनेस हम पैसा दे के लेके आ रहे हैं, हम दें उनको। तो इस बारे में कई चीज़ें हैं यहाँ पे। हम ऑर्गेनिक फसल उगा सकते हैं, सब्जियाँ उगा सकते हैं, फिर उसको टूरिज्म से रिलेट कर सकते हैं। हर गाँव में कई घर बंजर पड़े हैं हमारे, पाथर के घर, जो कि अभी हेरिटेज के रूप में हम उसको होम स्टे बना दें सब लोग मिलके, या अपने अपने जो भी जैसे भी करना चाहेंगे, वो तो मैनेजमेंट अंदर की बात है, जो भी करें। तो बहुत कुछ है यहाँ पे। हम दिल्ली के लोगों को रोजगार दे सकते हैं यहाँ पे, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। आएगा समय, लेकिन बिल्कुल। जैसे मैं जानना चाहूँगा सर आपसे, इसका एक कारण ये भी है कि हमारे पहाड़ का युवा जो है अभी वो ज़्यादातर नशा के प्रति उसका रुझान मतलब काफ़ी ज़्यादा है। जैसे मतलब दारू, भांग वगैरह वगैरह। इस चीज़ के बारे में आपसे कुछ जानना चाहेंगे हम? अगर ये नशे से अगर युवा अगर बाहर आए तो इतना कुछ कर सकता है, तो इस नशे के लिए कुछ तो युवाओं को कुछ संदेश दीजिए कि ये नशा छोड़ने के लिए, कि तभी ये सब कुछ हो सकता है। पिछले 6-7 सालों से जो हमारे भर्ती में हमारे युवाओं चेस्ट में नहीं निकल रहे हैं, दांत में फेल हो जा रहे हैं, पाँव उनके आर्म्स में पावर नहीं, पुलिंग नहीं कर पा रहे हैं पिछले 6-7 सालों में हमारा। तो कुछ तो जो भर्ती में जा रहे हैं उनको पता चल रहा है वहाँ पे कि यार हाँ यार मैंने बीड़ी नहीं पीना चाहिए, दौड़ नहीं पा रहा है, लंग्स में है ही नहीं, लंग्स में तो बीड़ी का धुआं भरा हुआ है। बिल्कुल सर। तो
इसमें फॉल्ट हमारे बेसिक लेवल पे, जूनियर लेवल से शुरू है। हमारे पेरेंट्स की अनदेखी की वजह से हम पेरेंट्स से अलग दिशा में हैं, बच्चे अलग दिशा में हैं। तो एक हेल्थ के लिए जागरूकता अगर पेरेंट्स में होगी ना तो बच्चे में ट्रांसफ़र होगा, पेरेंट्स में नहीं है तो हमें तो वहाँ से शुरू करना पड़ेगा ना। हमारे बच्चा तो जैसे मतलब धीरे धीरे, अभी तो मोबाइल आ गया हाथ में, घंटों बेड में झुक के कुर्सी में बैठ के मोबाइल पे लगा हुआ है, उसको तो सराउंडिंग अवेयरनेस है ही नहीं, पता ही नहीं। तो वो तो हमारा बेसिक खराब हो रहा है, वहाँ से सुधारना पड़ेगा। जैसा कि दोस्तों हमने तरुण सर से जाना अभी, रोज़गार के साधन भी जाने, और हमारे जो पहाड़ का जो युवा है आजकल रोज़गार की बजाय मतलब अच्छी जानकारी की बजाय वो नशे के प्रति ज़्यादा उसका रुझान, नशे की तरफ ज़्यादा खिंचा चला जा रहा है, एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा। तो जैसे तरुण सर ने बताया हमको कि हमारे पहाड़ में इतने रोज़गार के ऑप्शन हैं, कह रहे हैं एक ही चीज़ नहीं होता, क्योंकि हमारे पहाड़ का आदमी ने एक ही चीज़ देखा है पहले से, भर्ती 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 होना है वगैरह वगैरह। हमारे पहाड़ में जैसे तरुण सर ने बताया बहुत अधिक रोज़गार का साधन है। अगर 2000 बंदे या 1000 बंदे इस तरफ भागते हैं तो उस लाइन को छोड़ के आप इस तरफ को भागेंगे। जैसे अभी होम स्टे का ऑप्शन दिया था सर ने, तो बहुत अधिक रोज़गार के साधन हैं हमारे कुमाऊं और गढ़वाल में, पूरे उत्तराखंड में। तो हमारा युवा यहाँ पर बहुत कुछ कर सकता है करने के लिए। जैसे कि अभी नज़दीक में कालीताल का भी उदाहरण दे दिया, चौकोड़ी इतना अच्छा प्लेस है, सामने हिमालय पर्वत का नज़ारा, पंचाचूली, मुंशियारी मार्ग, धारचूला मार्ग यहाँ पर, और चाय के बागान यहाँ पर, मतलब सब कुछ, और एक ऑर्गेनिक खेती की जा सकती है पहाड़ों में। बहुत कुछ जाना हमने तरुण सर से। आइए दोस्तों कभी हमारे काफल हिल में होम स्टे में, और बहुत ही खूबसूरत पूरे मतलब एक पहाड़ी उस पर बना रखा है जो आप देख रहे हो। डाइनिंग हॉल भी पूरा जैसे हमारे घरों में होता है, नीचे मिट्टी का, और पूरा बैठने का सिस्टम बहुत ही बढ़िया खूबसूरत, जैसे हमने आपको रूम्स भी दिखाई हो। जैसा कि दोस्तों हम अभी काफल हिल में गए थे, और वहाँ पर काफल हिल के जो इंचार्ज हैं मालिक तरुण सर से हमने जाना। जैसे उन्होंने बताया कि कोई बाहरी अंग्रेज़ आए थे, उन्होंने बताया, और एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे ही, उन्होंने बताया था उनको कि यहाँ पर ऐसा ऐसा हो सकता है। तो हमारे पहाड़ का युवा अभी नशे में काफ़ी लिप्त है, तो उस चीज़ को त्यागते हुए जो हमारे पहाड़ में इतने सारे ऑप्शन हैं, जैसे ऑर्गेनिक खेती का और होम स्टे का, कई चीज़ें हैं, तो वो चीज़ कर सकता है हमारा युवा। ये एक बहुत अच्छी सीख हमको आज तरुण सर से मिली। तो कभी आना आप भी काफल हिल में। काफल हिल बहुत अच्छी जगह है दोस्तों, और यहाँ पर टूरिज़्म के लिए बहुत ही अच्छा है, रहने की पूरी हीटिंग रूम की व्यवस्था है,